नमस्ते दोस्तों। ये जो मेरी आज की वीडियो है, ये फिर से पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस की कंटिन्यूएशन ही है। और ये मैं अभी इसलिए वीडियो लेकर के आई हूँ, जस्ट एक उसी का पार्ट लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पे बातें अभी करनी और भी ज़रूरी हैं। मैं कोई ज्ञानी पंडित या फिर कोई कुछ ऐसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आपको ये वीडियो बता रही हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये सारी चीज़ें अमल करने के बाद ये रियली बहुत फ़ायदा करती हैं। तो इसीलिए अगर मेरी पहली वीडियो को जिस लोगों ने भी देखा, जितने भी लोगों ने देखा, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जिन लोगों ने उस वीडियो को पूरा देख करके उसमें अगर एक दो जनों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है, तो भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। क्योंकि आप देखिएगा, जो जो अमल करना शुरू कर रहे हैं उस वीडियो को देखकर अपने लाइफ में, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा, सच बता रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ कि आज मैं क्या कहने आई हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट आप देखना ज़रूर। ओके। अक्सर अभी हम आज के दौर में काउंसलर्स, हीलर्स और साइकाइट्रिस्ट है ना, इन सब के पास जाते हैं किस लिए? अपना इलाज कराने। कैसा इलाज कराने? अगर हमें थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, थोड़ी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जो आजकल बहुत, और क्या क्या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जो ये सारी आजकल जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इनका इलाज कराने हम उनके पास जाते हैं। करेक्ट। और हम जब उनके पास जाते हैं तो उनके क्लिनिक में एंटर करने से या उनके रूम में एंटर करने से हमें पहले तो सबसे पहले पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें लगती है। लाइक शांत सा माहौल लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन लगती हैं। ठीक है। फिर हम जब उनसे बात करते हैं, वो जब हमसे बातें करते हैं, जो हमें वो बातें बताते हैं, जो भी मेडिसिन सपोज करो दे रहे हैं, और जो हमसे वो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो हमारा इलाज करते हैं, हाँ, उसके बाद भी वो उस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो बातें चल रही होती हैं, तो भी हमें ना बहुत रिलैक्स फील होता है कि यार मतलब आज का सेशन तो मज़ेदार था, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। करेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप जब सेशंस ले लेते हो, 3-4 सेशन सपोज़ करो आपने ले लिए, ठीक है? कोर्स जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, हीलिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आप वो फॉरएवर आपके साथ वैसा ही होता है? आप ठीक हो जाते हो फॉरएवर के लिए? अगर हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फिर से स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, तो इसका मतलब क्या? आपको दोबारा सेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? इसका तो मतलब यही हुआ कि भी दोबारा से सेशन ले लेते हैं, मुझे लास्ट टाइम बहुत फ़ायदा हुआ था, अब भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वेरी गुड। तो दोस्तों, मैं अगर आपसे एक सच बात बताऊं, तो ये जितने भी लोगों के पास आप जाते हो अपना इलाज कराने के लिए, वो एक्चुअली आपके अंदर ही मौजूद हैं। राइट। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप जब भी आपको कोई बोलते हैं यार काउंसलर के पास चला जाओ या हीलर के पास चला जाओ, हैं, तो आप ये वर्ड्स सुनने से आपको कैसा लगता है? ये वर्ड्स सुनने से आपको लगता है कि हाँ, यहाँ जाएंगे ना तो कुछ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये खुद ही एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हीलिंग, काउंसलिंग, राइट। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये खुद ही इतने पॉजिटिव, मतलब पहले ही आपने अपने दिमाग में इन वर्ड्स के बारे में एक फ्रेम बना रखा है कि ये पॉजिटिव वाले फ्रेम में है। तो जाने से पहले ही आपके दिमाग में वो रहता है कि अब मैं काउंसलर के पास जाऊंगा, अब मैं हीलर के पास जा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो आपने सबसे फर्स्ट अपने अंदर वाइब्रेशन क्या दे दी? पॉजिटिव। क्यों दे दी पॉजिटिव? क्योंकि सबसे पहले जो आपने सोच इन वर्ड्स को लेकर के ली, वो क्या थी? पॉजिटिव। क्योंकि वर्ड्स इटसेल्फ अपने में एक बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं, सकारात्मक वर्ड्स हैं। आप जब इधर जाओगे तो आपको एनर्जी ही पॉजिटिव मिलेगी। आप इनके बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं सकते कि हीलर आपको कुछ नुकसान करके भेज देगा। आप यही सोचो कि मैं हीलर के पास जा रहा हूँ, वो मेरा इलाज करेगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। राइट। तो ये वर्ड्स ही, अगर आपने इन वर्ड्स के बारे में ही आप सोच ही आपने शुरुआत जो पैदा करी सोच,
वो ही पॉजिटिव सोच पैदा करिए, तो ऑब्वियसली आप इनके पास जाओगे, इस जगह जाओगे, तो आपको पॉजिटिव 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 मिलेगा, राइट हैं। आप जब किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, किसी रिलीजियस आश्रम में जाते हो, या कहीं पे भी आप जाते हो, मंदिर में, कहीं भी जहाँ भगवान का द्वार होता है, आप कहीं भी अगर जाते हो, हाँ, तो आपको एक पॉजिटिविटी लगती है कि यार भगवान के मंदिर में जा रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा शांति मिल जाएगी यहाँ पर आकर। वहाँ पे तो बहुत सारे जने होते हैं जो सेवा कर रहे होते हैं। तो शांति, पॉजिटिव एनर्जी, ये कोई टैंजिबल चीज़ तो है नहीं कि भैया मैं इसको पकड़ के अपने घर ले आऊँगा और बस। ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऊर्जा हैं, ये एनर्जी हैं, ये वाइब्रेशंस हैं जो कि एनवायरनमेंट में हैं। ये तो आप भी मानते हो, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये होती हैं, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो हम टीवी देख पाते हैं, हम मोबाइल पे बात कर पाते हैं, हम कितनी दूर दूर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस हैं सारी, करेक्ट। और वाइब्रेशंस जितनी स्ट्रांग होंगी, स्ट्रांग का मेरा मतलब जितनी पॉजिटिव होंगी, जितनी स्ट्रांग होंगी, उतना आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग में पहला वर्ड, पहली सोच ही अगर पॉजिटिव पैदा कर लें, ठीक है, तो आप ये सोचिए ना कि नेगेटिव का तो उनको तो कोई जगह ही नहीं मिलेगी दिमाग में, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर हैं, करेक्ट। अब अगर आप एक साधारण सी जगह बैठ जाइए, एक कोई बहुत शांत, एक कोई ऐसी, मतलब जैसे मेरा जो कमरा अगर आपको दिख रहा होगा जितना भी, ये बहुत साधारण सा एक कमरा है। और मेरे पूरे घर में, नॉट ओनली इस कमरे में, पूरे घर में ना, मैंने कोई उल्लू या कोई मतलब कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं टांगा हुआ है कुछ भी कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। भाई ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं देती हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी सोच देती है, राइट। आप एक पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आप किसी पेड़ के नीचे जहाँ ठंडी हवा बह रही हो, वहाँ भी बैठ जाओगे ना, तो वहाँ भी आपको शांति मिलेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ ना ऐसी जगहों पे वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं। वहाँ जो भी आता है बंदा हैप्पी आता है। या फिर कोई भी साधारण सी जगह बैठ जाइए, जैसे कि आप एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाइए जहाँ ठंडी हवा चल रही है, पानी बह रहा है, ठीक है, तो आपको बहुत शांति लगेगी वहाँ पर। कई बार हम ऐसी जगह ढूंढते भी हैं कि यार कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे शांति मिले। अभी आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी होता है कि हम ऐसी जगह चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ना अशांत रहते हैं। हम कई बार बोलते हैं यार इतनी अच्छी जगह है, लेकिन फिर भी मुझे ना शांति सी नहीं मिल रही है, मतलब मुझे शांति मिल ही नहीं रही है यहाँ पर, घर चलो वापस, या कहीं और चलो यहाँ से। वो शांति कहीं जगह में नहीं होती दोस्तों, वो शांति अपने अंदर होती है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके उधेड़ बुन चल रही है ना, तो दैट मीन्स आपको वो उधेड़ बुन होती किसी नेगेटिव चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचकर, और सोचते भी क्या हो, उसकी नेगेटिव अवगुण के बारे में सोचते हो, बुरा सोचते हो, वो नेगेटिविटी, उस अवगुण के बारे में इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि वो मल्टीप्लाई होते 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 वो उधेड़ बुन में चली जाती हैं चीज़ें। फिर आप अब चाहे अपने घर में कुछ टांग लो, चाहे आप किसी जगह पे चले जाओ, थोड़े टाइम के बाद आपको फिर से अशांति मिलेगी और वापस आप घर तो आओगे ही ना। सॉरी, आप घर तो वापस आओगे ही ना। फिर वो जगह तो आप लेकर वापस नहीं आ रहे ना अपने साथ, फिर जो आप लेकर के आ रहे हो एक्चुअल में वो है अशांति, जो आपके मन में ऑलरेडी देर बुन चल रही है, फिर उसके बारे में ही आप सोच रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, एक बंदे के बारे में या बहुत सारे बंदों के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में या बहुत सारे सिचुएशन के बारे में, आने वाली सिचुएशन के बारे में या गई हुई सिचुएशन के बारे में, या अभी के सिचुएशन के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एनी थिंग के बारे में आप जो सोच रहे हो वो आप सोच ही नेगेटिव रहे हो। अब अगर आप नेगेटिव 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 ही सोचते जाओगे तो आपके दिमाग से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो क्या है, वो नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। अब अगर वो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है तो वो जा तो आपके आसपास ही रही है ना, आपके वातावरण में जा रही है,
जहाँ पे आप खड़े हो या जहाँ पे बैठे हो या जहाँ आप रहते हो, वो नेगेटिव ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके आसपास तो है ही है, प्लस जिस चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोच रहे हो, वो भी आप क्या सोच फेंक रहे हो, वो नेगेटिव, आप सोच ही नेगेटिव रहे हो। मतलब आप तो पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं रहे हो ना। तो आपने अपने दिमाग में ही सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव भर लिया कि नहीं, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे होगा, ये तो, अरे यार कोई बात नहीं, आप अपने मन को बोलो, नेगेटिव का डोर क्लोज करो, ठीक है। अब चाहे उस बंदा, व्यक्ति, ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, जहीं भी जा रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ कामयाब नहीं होगी या ये गलत है ही, फिर भी झूठा मूठा ही आप दिमाग में ना पॉजिटिव सोचते रहो, झूठा मूठा। भाई जब आप इतना नेगेटिव सोच सकते हो तो थोड़ा पॉजिटिव सोच कर भी तो देखो, बैलेंस करो ना नेगेटिव और पॉजिटिव को। मैंने इतना सारा नेगेटिव सोचा, अब इतना सारा पॉजिटिव भी तो सोचूं। अभी आप जब पॉजिटिव सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, देखोगे देखोगे धीरे धीरे ना कि वो पॉजिटिविटी इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि एक होता है ना साइकोलॉजिकल, जैसे हम हीलर्स, काउंसलर्स, इनका जब नाम लेते हैं तो साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में बैठता है कि यार यहाँ जाएंगे तो ठीक ही होंगे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं ठीक ही होंगे, ठीक ही होकर आएंगे। तो मतलब सोच पहले आपने कैसे ले ली, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप किसी नेगेटिव, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप पॉजिटिव उसको बैलेंस करने के लिए सोचो पॉजिटिव, भले ही उसके अंदर कोई गुण ना हो, भले ही उसका रिलेशन आपके साथ अच्छा ना हो, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा ना हो, कुछ भी मतलब एनीथिंग, पॉजिटिव ही आप सोचो। अब दिमाग में आपने पॉजिटिविटी भर ली, भर ली, भर ली, भर ली, तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, आपको होगा क्या, कि आपका जो दिमाग है यहाँ पे आपको हेडेक नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, एनवायरनमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। तीसरी चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उस तक वाइब्रेशन आपकी कैसी पहुँच रही है, सकारात्मक, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ, अगर सब चीज़ अच्छा 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 सोच रही हूँ मैं, तो नेगेटिव की जगह कहाँ पे है, नेगेटिव तो नीचे हो गया, पॉजिटिव ऊपर हो गया। अभी तक क्या था, ठीक उसका उल्टा था, नेगेटिव इतना सारा था और पॉजिटिव यहाँ पे था। अब क्योंकि आप खुद पॉजिटिव इंसान हो, आप खुद आपकी बैटरी चार्ज है पूरी, है ना, आपकी तो पूरी पॉजिटिविटी की बैटरी ही चार्ज है, तो वो ओवर पावर कर जाएगी नेगेटिविटी को, नेगेटिव अपने आप से डाउन आ जाएगा, करेक्ट। और इस तरीके से आप देखेंगे, आप अपने आप से हील होते जाएंगे, अपने आप से ही हील अप होते जाएंगे। और सिर्फ आप हील नहीं होंगे, आप किसी दूसरे बंदे को भी अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू हील कर रहे हो, करेक्ट, राइट। अब सपोज करो कि मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक है। अब मैंने किसी को फ़ोन किया, मतलब कोई का फ़ोन मेरे पास आया, कोई भी परिवार वाला या कोई भी मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है। अब मैं अगर उसको बोलूँ, यार मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करूँगा, फ़ोन रख दिया। अब ये थॉट आपने जिस बंदे को दिया, ठीक है, अगर वो आपका परिवार वाला है या कोई भी आपका वेल विशर है, तो वो यही सोचेगा यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो किसी तीसरे बंदे को बताएगा, यार पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी चौथे बंदे को बताएगा, इस तरीके से नहीं 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 नहीं। और वो एक जो परेशानी, जो उन्होंने जो रिएक्शन दिया है, वो आपकी तरफ भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव, परेशानी वाला आ रहा है, राइट। अब वहीं आप अगर सपोज करो, आप जानते हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास कोई फ़ोन आया, उसने हाल चाल पूछा, बोला बहुत अच्छा है मेरा हाल चाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, और बातें करके रख दी। हालांकि आप जानते हो कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप मेडिकेशंस ले रहे हो, ठीक हो जाओगे, मेडिकेशंस ले रहे हो, राइट। अब जिस बंदे से आपने बात की, उसने भी किसी तीसरे बंदे को बताया होगा बातचीत में कि नहीं यार वो बंदा बिल्कुल सही है, फिट एंड फाइन है। उस तीसरे बंदे ने फिर आगे बताया नहीं वो बढ़िया बंदा है, बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है।
अब ये जो ठीक ठीक फाइन फाइन ये जो वाइब्रेशंस आई आपकी तरफ, वो कैसी आई? पॉजिटिव आई। तो इन सब की वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ गई पॉजिटिव। आपने अपने आप को कैसी वाइब्रेशन दे दी? पॉजिटिव। तो आप जल्दी हील हो जाओगे, आप हील ही होते रहोगे। अगर मैं बोलूँ नहीं यार मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अगर मैंने पहले ही अपने आप, अरे हाँ बीमार तो मैं हूँ ही, बीमार हूँ तो हूँ, लेकिन अगर मैं उसको दिन भर राह गलापती रहूँगी मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो क्या मैं ठीक हो पाऊँगी? डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? विल पावर स्ट्रांग रखो, पॉजिटिव सोचो। अरे यार ये कोई पकड़ के रखने वाली चीज़ तो है नहीं कि ठीक है विल पावर को मैंने पकड़ लिया, स्ट्रांग को मैंने अपने साइड कर लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, विल पावर, स्ट्रांग, पॉजिटिव ये सब होता है आपके दिमाग में। मतलब आप अपने दिमाग को उस तरफ हैमर करो कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं सब कुछ ठीक है, नहीं ये बंदा अच्छा है, ये प्योर आत्मा है, ये प्योर सोल है, सब कुछ। फिर मैं बहुत शांत हूँ, मेरा वातावरण बहुत शांत है, मेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं, सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। फिर आप देखो, आप इसका मिरेकल देखना। किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं आपको, बस काम बन गया आपका। आप एक काम करना, अगर आप जितने भी बंदे हैं आपके घर में, 1 2 या 3, चाहे आप कहीं भी रहते हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, ठीक है, और उन सपोज करो वो 3 4 बंदे हैं या 2 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल मानूंगी कि पांचों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती तो नहीं होगी, या हो सकता है हो, या हो सकता है कि 1 2 की अच्छी हो, बाकी 3 की थोड़ी 19 21 हो, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज 5 या 2, 5 बर्तन होते हैं, 2 बर्तन होते हैं घर में, 2 भी बर्तन होते तो खटकते हैं आपस में। टेकन, मान लिया। अभी क्या, अभी आप सपोज करो 5 जने हो, पांचों बराबर नहीं हो, पांचों की आपस में उतनी नहीं बनती या दोनों की बनती है, जैसे मैंने अभी बताया, पांचों एक जगह बैठ जाओ, एक रूल बना लो घर पे, ठीक है, पांचों जने, जितने भी जने हो आप घर पे आओ, जैसे अपनी दिनचर्या पूरी करके आए घर पे आओ, मोबाइल को रखो नो मोबाइल जोन में। मेरी पहली वीडियो में आप देखना, मैंने ये बताया कि नॉन मोबाइल जोन होता क्या है, सबको पता है यार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉन मोबाइल जोन में रखा मोबाइल को, पांचों बैठ जाओ, कोई एक कमरा देख लो, एक कमरा देख लो, कोई भी घर पे कोई भी एक जगह देख लो, ठीक है, जहाँ पे आप पांचों बैठे हो, ठीक है, फ्री, जब आप सोने से पहले आप ये काम करना, ठीक है, पांचों आप जगह बैठ जाओ और सब पांचों आपस में गुणों को सोचो, एक बंदे के 3 गुण को सोच लो, 3 गुण जो अच्छी बातें हैं उसमें, सिर्फ एक बंदे की 3 बातें हर 5 बंदा सोचो, ठीक है। अब ये जो सोच आपने लाई अच्छी वाली, आपको नेगेटिव तो सोचने नहीं कि नहीं इसके बारे में तो अच्छा सोच ही नहीं सकता, नहीं, झूठी मूठी भी सोच लो, अगर आपको पता है कि ये बंदा अच्छा है ही नहीं, ठीक है, आपके साथ अभी अभी इसने इतना बुरा, अब भी बुरा किया, और अभी मैं इसके बारे में क्या अच्छा सोचूं, कुछ भी, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। बेसिक चीज़ें क्या होती है अच्छी सोचने की, कि बंदा अंदर से अच्छा है, ये प्योर सोल है, अंदर से अच्छा है, हालात का मारा है, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, ठीक है। दूसरी चीज़, झूठी मूठी, चलो मैंने इसको माफ़ कर दिया, चलो मैंने इसको माफ़ कर दिया, आइंदा से ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। तीसरा, आप कोई चीज़ एक उसकी जो कॉमन है वो सोच लो, यार मुझे अभी भी याद है कि जब ऐसा हुआ था तो इसने मेरी कितनी मदद की थी, झूठी ही सही, झूठी ही आप सोच लो, क्योंकि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी बंदे के पास कोई गुण ना हो, वो आपको उस वक्त याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने कूड़ा भर रखा है ना उस बंदे के बारे में दिमाग में, तो वह चीज़ घुसने में टाइम लगता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने सोच ली, राइट, और ये 3 चीज़ सोचने के बाद हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे, से भी कम, ज़्यादा टाइम मत लेना इस चीज़ में, क्योंकि अगले दिन फिर आप नहीं तो उठने में देर हो जाओगे, आपको स्कूल कॉलेज जाने में देर हो जाएगी, दफ्तर जाने में। सिर्फ एक पॉइंट, एक गुण डिस्कस करना, जो 3 आपने सोचे है ना, सिर्फ बोलना, अच्छा आपकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है,
फिर दूसरा बंदा बोलेगा मुझे आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर तीसरा बोलेगा हाँ आपकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चौथा बोलेगा आपने जो उस दिन मेरे साथ मेरी मदद की थी ना, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही तीनों में से कोई एक गुण के बारे में आप बताओ। सबके, सबकी टर्न आनी चाहिए, सबके। बस फिर उसके बाद शुभ रात्रि करके सो जाओ, ठीक है। और उसी चीज़ को ना आप दिमाग में सोचते रहो जो आपने बोला कि यार इसने मेरी मदद की। अब वो मदद की, आप उसकी बैक हिस्ट्री चले जाओ कि क्या हुआ था आपके साथ और उसने आपकी कैसे मदद की थी। ये करते करते आप देखना, आप ट्रस्ट मी, मेरी बातों को आप अगर नहीं मान रहे हो तो आज से करके देखना, आपके दिमाग में ना दर्द नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी। और वाइब्रेशन आपने उस बंदे को कैसी भेजी, पॉजिटिव। उस बंदे ने आपको कैसी वाइब्रेशंस भेजी, पॉजिटिव, क्योंकि वो आपके गुण के बारे में सोच रहा है, आप उसके गुणों के बारे में सोच रहे हो। तो दिमाग में आपने क्या स्टोर कर लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। अच्छा अच्छा आपने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया कि ये बंदा अच्छा है, करेक्ट। ये करते करते आप देखना आपको नींद अच्छी आएगी, आपका सिर दर्द नहीं होगा, एंग्जाइटी लेवल नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन वगैरह, एंग्जाइटी वगैरह किस लिए होता है, ये किसी चीज़ की नेगेटिविटी को हम इतना भर लेते हैं, जब इतना सोचने लगते हैं ना अपने दिमाग में, हैं कि वो इन सब चीज़ों का रूप ले लेता है। ये सब हेडिंग्स हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो भी होते हैं, करेक्ट। तो जितना नेगेटिव आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, जो क्योंकि नेगेटिव ही सबसे पहले आती है ना, पॉजिटिव तो हमारे पास किसी के दिमाग में बहुत कम ही चीज़ें आती है किसी के बारे में। तो आज से ये आप करना शुरू कर दो। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आए दिन अखबार में मैं पढ़ती हूँ कि स्टूडेंट ने ये कर लिया, उसका एग्ज़ाम था, उसने ऐसे कर लिया क्योंकि उसके नंबर अच्छे नहीं आए। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देख लो, आप ये सब करना बंद कर दोगे, करेक्ट। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, दुनिया कभी किसी की ख़त्म होती नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ, जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना तो उसका एक डेट निश्चित है। आपको क्या लगता है, आप अपनी लाइफ ले लोगे अगर, करेक्ट, आप अपनी लाइफ ले लोगे तो फ्री हो गए? नहीं भाई, इतने टाइम तक आपको यहाँ पे रहना था, आपने उससे पहले ही अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो आप कहाँ जाओगे? यहीं पे भूत बन के घूमोगे। फिर सोचते यार वो समय तो निकल जाता, मैं वहीं रह जाता तो ठीक था ना, क्योंकि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खराब के बाद अच्छा, अच्छा के बाद खराब, खराब वो आपकी सोच के ऊपर है। खराब में भी आप अच्छा ढूंढो ना, फिर खराब भी खराब नहीं रहेगा। सोचो अगर हम सब ऐसी बातें सोचने लगे तब तो सभी अच्छा होता जाएगा ना, तब तो सब अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छा ही सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ अच्छी ही होती जाएगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर सोच अच्छी रखोगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। तो क्यों नहीं सोचें अच्छा यार हम? अब भी से, जस्ट इसी समय से आप अच्छा किसी के बारे में भी ना, अगर आपके साथ दिमाग में सिर दर्द हो रहा है ना, कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज़ें आ रही है ना, तो अच्छा अच्छा सोचने लग जाओ, किसी के भी बारे में कुछ भी अच्छा सोचो बस। फिर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एक साधारण से कमरे में भी ना बैठ करके बहुत असाधारण व्यक्ति बन जाओगे। फिर आपके दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे कि एग्ज़ाम आ गया, अब मेरा तो ये नहीं हुआ, बस अब तो मेरा टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। बिल्कुल नहीं आएगा, ये थॉट ही नहीं आएगा दिमाग में। ये थॉट लाए ना अगर आपके दिमाग में कभी भी ये सारी चीज़ें आए ना, तो उसके सबसे पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ना भी सोचो आप, क्योंकि आप जब ये एक स्टेप उठाने जाते हो ना तो आप पीछे वाले का नहीं सोचते हो, आप और कुछ आपके दिमाग में आते हैं। क्योंकि जब नेगेटिव इतना हैवी हो जाता है आपके दिमाग में, इतना हावी भी हो जाता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो मतलब आप इतने वीक, माइंड आपकी इतना वीक हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड उस समय वीक होता है, तो आप अच्छा सोच ही नहीं सकते, अपने बारे में भी अच्छा नहीं कर सकोगे आप ये सोचना कि जो इतने एक्सपेरिमेंट्स हमारे देश में हुए हैं अभी तक, जो होते आए हैं,
ठीक है, क्या ये इतने आसान थे? अगर प्लेन जिन्होंने बनाया तो शुरू-शुरू में एकदम से तो सब कोई नहीं मतलब कामयाब हो गए होंगे। अगर वो फेलियर नहीं होता, अगर वो फेल नहीं होता तो सबसे पहले तो हम अच्छी चीज़ें सीख नहीं पाते। दूसरी चीज़, अगर हम फेल नहीं होते तो हमसे अगर गलतियाँ नहीं हुई तभी तो हम फेल हुए। गलतियों से अगर हम सीखते नहीं तो आज हम हवा में नहीं उड़ रहे होते। बस ये सारी चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें। अभी रिसेंटली तो वो मंगलयान और वो मार्स वाला तो हमने विटनेस किया ही है ना। अब सब अपनी जनरेशन ने तो विटनेस किया ही है ना, तो कुछ सीखा नहीं उससे। एक बहुत प्यारी पिक्चर है मिशन मंगल, मैं बहुत देखती हूँ उस पिक्चर को। उसको ज़रूर देखना, है ना? तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने वो पहले ही थॉट ले रखा है कि नहीं ये तो चीज़ अच्छी है, यहाँ तो अच्छा हो गई। एक मूवी है चैन कुली की मैन कुली, वो ज़रूर देखना, मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। और एक मूवी है ना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मतलब पहले ही अब वाइब्रेशंस अच्छी दे दी, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, बस काम खत्म। वो 3 वर्ड्स ही मिरेकल कर जाते हैं। चैन कुली की मैन कुली मूवी आप ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी, आप समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैजिक कुछ नहीं होता लाइफ में, मैजिक आप हो और यहाँ है बस, और कुछ मैजिक नहीं होता लाइफ में, यही मैजिक होता है लाइफ में। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे लग रहा है, मैं अभी बंद कर रही हूँ वीडियो को। अमल ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन एक बहुत डिफरेंट तरीके से हम सीखेंगे। और पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि मेडिटेशन होता क्या है, फिर उसको हम करेंगे। उससे पहले वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि ये मेडिटेशन में काम आने वाली हैं। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन बहुत शुभ हो।